पॉइंट इज अगर फ्रीलांसिंग सोच के करोगे तो बहुत मुश्किल है, मैं एक स्किल सीखूंगा फिर उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। बट एज इन की अगर तुम्हें नेचुरली क्यूरियोसिटी है एंड तुम उसको फिर इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग इज द थिंग फॉर यू। अगर तुम फ्रीलांसिंग को फुल टाइम ले लेते हो तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जब लोगों के फीडबैक्स मिलना शुरू होते हैं फिर आप उसके हिसाब से काम करते हो तो आपको थोड़ा ऐसा एज एन एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करोगे तो वो आपको कैसे इनपुट्स देने वाला है, आपको कैसे चेंजेस कराने वाला है, उसकी नीड्स क्या है। फ्रीलांसिंग इजंट समथिंग जो तुम लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। जो एवरेज सैलरी है इंडिया में, ठीक है, वो 1 साल का अचीव हो गई थी, अभी तो यार दाल रोटी चल रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम, आदार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं गनी अग्रवाल, थर्ड ईयर स्टूडेंट एट एनएसयूटी, आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो हमारी ऑलरेडी प्रीवियस सीरीज चल रही थी जिसकी पहली वीडियो हम रिलीज़ कर चुके हैं, जो कि आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपको तरीके बताए थे सो दैट हाउ यू कैन अर्न मनी बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। हम इस सीरीज़ में आपको एक एक टॉपिक डिटेल में बताएंगे। आज इस सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है जिसमें आज हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पहली वीडियो जो थी उसमें हमने आपको ओवरव्यू दिया था कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट आगे वीडियोस में, तो और इन डेप्थ में जाएंगे हर एक वीडियो में एक टॉपिक के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, एंड डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। आप कैसे हो अभिनव? अच्छा यार, पहली वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा था? भाई सही था, तभी सेकंड में आया। फ्रीलांसिंग इज द प्लेस जहाँ पे तुम बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाते हो। सो फ्रीलांसिंग इज समथिंग अगर तुम एक्सपीरियंस है तो करते करते तुमसे काफ़ी स्केल भी कर सकते हो। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है फ्रीलांसिंग से। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है लोगों के दिमाग में यार, या फिर बच्चों के दिमाग में कि भाई फ्रीलांस करे क्यों, ठीक है, एंड हाउ डू यू डिसाइड कि भाई फ्रीलांस ही करना और कुछ नहीं करना। भाई पॉइंट इज अगर फ्रीलांसिंग सोच के करोगे तो बहुत मुश्किल है, मैं एक स्किल सीखूंगा फिर उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। बट एज इन की अगर तुम्हें नेचुरली क्यूरियोसिटी है एंड तुम उसको फिर इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग इज अ थिंग फॉर यू। मैंने कैसे स्टार्ट किया था कि आई गेस क्लास 10th का समर वेकेशन था, उसमें थोड़ा क्रिप्टो के बारे में जाना, तो क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है, कैसे अच्छा लगने लगा। तो ऐसे ही देखा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उस टाइम तो भाई नया बूम आया था फ्रीलांसिंग का। उस टाइम यार प्रोफाइल्स में काफ़ी जगह पे एक सबसे बनाई freelancer.com पे, बट वो तो उस टाइम रेड हो चुकी थी। बट फिर बनाई फाइवर पे। सो फाइवर वर्क प्रीटी वेल फॉर मी। उस टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं था फाइवर पे, अब फाइवर पे काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया एंड काम मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। सो देयर आर न्यू वेज थ्रू विच अभी हमें मिल रहा है, जो मैंने अभी अपने जूनियर्स को इम्प्लीमेंट कराए हैं, जिससे काफ़ी क्लाइंट्स आ जाते हैं। अब जनरल डिफरेंस पूछते हैं फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम में, राइट? तो फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम में तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा? ब्रो मैंने एक टाइम पे फ्रीलांसिंग फुल टाइम भी करी है और पार्ट टाइम भी करी है, फिर क्विट भी करी है। तो फ्रीलांसिंग में हर एस्पेक्ट का ही एक्सपीरियंस है। सो आई टोल्ड कि जैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी तो वो एज एन इंटरेस्ट थी, तो यार बेसिकली समर वेकेशन में कर लिया, वीकेंड्स पे कर लिया। तो पार्ट टाइम भी मेरी बहुत ही कैजुअल फ्रीलांसिंग थी, ठीक है, एंड उसमें ये रहता है कि उसमें बेसिक पॉकेट मनी आ जाती है। उसके बाद यार फिर है अपना जेई का फेज़, ठीक है। अब जेई के फेज़ में यार हर बंदा अपना फर्स्ट पूरी जान से देता है। सो 12th जो थी फर्स्ट वो काफ़ी अच्छे से दिया, बट जो ड्रॉप ईयर था उसमें ये समझ में आया कि यार जितना सीखना था उतना सीख लिया, एंड अब इससे ज़्यादा यार समझ आया था मेरे पोटेंशियल है नहीं। सो दैट वाज द टाइम जब थोड़ा अच्छे से फ्रीलांसिंग करी कि अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग में 6 महीने या 8 महीने हो गए तो यू हैव अ रेगुलर सेट ऑफ क्लाइंट्स तुम्हें वापस आएंगे अगर तुम अच्छा काम दे रहे हो। सो तुम पार्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सही रहता है, बिकॉज इतना स्किल तुम एंजॉय कर रहे हो। तो मतलब एक रूटीन सा भी बन जाता है कि भाई साथ में पढ़ते पढ़ते भी अगर आपको कुछ 2-3 घंटे आपको एंटरटेनमेंट के लिए या फिर आपको अपनी किसी चीज़ पे काम करने निकालना है तो काफ़ी अच्छा रहता है। बिकॉज मेरी चीज़ ये थी कि क्रिप्टो में नॉलेज में अच्छा लगता था एंड उसी में कंटेंट राइटिंग कर रहा था। मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है करने वो कर ही रहे हो, साथ में पैसे भी या सो दैट्स द बेस्ट थिंग आई गेस जो कि आप कर सकते हो। बट अगर तुम फ्रीलांसिंग को फुल टाइम ले लेते हो तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या लगता है ना यार कि तुम दिन भर फ्रीलांसिंग कर रहे हो एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तुम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिविटी डाल रहे हो, तुम्हारा पीक फेज आ चुका है, तभी तुम फुल टाइम कर रहे हो, राइट। अब उस टाइम तुमने इतना काम कर लिया होता है, क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाता है, तुम बर्नआउट फील करते हो, फिर तुम ये फील करते हो ना ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मैं बस मार्केटिंग ही क्यों कर रहा हूँ, या मुझे डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं मिल रही है। सो जब तुम फ्रीलांसिंग फुल टाइम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली ट्रेनिंग बन जाती है। तो मतलब इवन शायद जब बर्नआउट फेज के बाद या फिर जब पीक पे पहुंचने वाला बंदा भी क्या सोचता है कि यार मैं ऐसे इससे अच्छा 2-3 हायर कर लेता हूँ, उनको भी काम सिखा दूंगा। हाँ। थोड़े से बिगनर दैट इज द पॉइंट जब इंसान सोचता है एजेंसी बना लूँगा या फिर मैं कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दूँगा। तो एक सबसे तो अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि यार हाउ कैन आई फाइंड क्लाइंट्स एज बिगनर, आपको इवन कैसे पता लगेगा कि आप रेडी हो या नहीं। तो जनरली जो मेरा फेस था वो ऐसा था कि मैं अपने यूट्यूब पे जो वीडियोस डाला था दैट वाज एडिटेड बाय मी ओनली, प्लस अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए एडिट करी थी, प्लस मैंने फ्री में भी कुछ लोगों के लिए जैसे मेरे सीनियर्स हो गए या फिर कोई सोसाइटी हो गई
तो उसमें भी मैंने किया था काम। तो जब लोगों के फीडबैक्स मिलना शुरू होते हैं फिर आप उसके हिसाब से काम करते हो, तो आपको थोड़ा ऐसा एज एन एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करोगे तो वो आपको कैसे इनपुट्स देने वाला है, आपको कैसे चेंजेस कराने वाला है, उसकी नीड्स क्या हैं, तो उसमें क्लाइंट्स कैसे ढूंढा जाए। रिसेंटली ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए, एंड सक्सेसफुल नॉट एज इन कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड, अगर कोई न्यू बंदा ही है बट वो अच्छे से मेंटरशिप लेके स्टार्ट करे, तो द बेस्ट वे टू लाइक स्टार्ट फ्रीलांसिंग इज कि पहले लाइक अपना लाइक टाइम लो टू फाइंड स्किल जो तुम्हें करना अच्छा लगता हो, लाइक जो तुम लाइक लॉन्ग टर्म में कर सको। अब सी पॉइंट इज कोई भी काम है, ठीक है, अगर तुम उसे रेगुलरली करोगे तो बोर तो हो गया है, तो लाइक पहले तो अपना टाइम लो फॉर फाइंडिंग अ स्किल जो तुम खुद एंजॉय करते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। वंस यू हैव अ पोर्टफोलियो, तो ओल्ड मेलिंग यूज्ड टू वर्क पहले, बट लाइक ओल्ड मेल्स डोंट रियली कन्वर्ट बिकॉज़ हर कोई स्पैम्ड ही होता है मेल्स से। सो मोस्टली थिंग दैट वर्क्स, आई गेस, जो पिछले वीडियो में भी बताया था, इज लाइक लिंक्डइन एंड अपना लाइक वेल फॉर्म। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पिछली वाली वीडियो देखिए जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपलोड करी है, आपको आई बटन पे जाके मिल जाएगी। तो जो लिंक्डइन वाला जो अभी अभिनव ने बोला उसमें हमने कवर किया है, तो आप डेफिनेटली उसको जाके देख सकते हैं। तो फिर यार लिंक्डइन पे चलो क्लाइंट्स मिलते हैं। फ्रीलांस में क्या होता है कि आपको कभी काम मिल रहा है, आपको कभी काम नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो कि काम मिलता रहे साथ साथ में। सी पॉइंट इज, अब इसमें देखो दो सिनेरियो कि यार तुम फ्रीलांसिंग पैसे के लिए कर रहे हो या तुम फ्रीलांसिंग इसलिए कर रहे हो, स्किल है एंड तुम उसे मोनेटाइज करना चाहते हो। जैसे तुम्हारा पहला वाला सीन है तो करो ही मत, लाइक करना तभी है जो तुम्हारा सेकंड वाला सीन है कि एक स्किल है, तुम सब बहुत एंजॉय करते हो, तुम उसे मोनेटाइज करना चाहते हो। अब लेट्स सपोज तुम्हारा एक बायर है तुम्हारी लाइक गिग का, ठीक है, एंड उसको तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो रिपीटेडली आएगा ही। इफ यू आर लाइक एटलीस्ट 70-80% मार्क तुम अचीव कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू लाइक नीड टू वरी अबाउट लाइक गेनिंग न्यू क्लाइंट्स। फोकस ऑन कि तुम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हो, खुद को अपस्किल करो। तो अब थोड़ा अर्निंग पे आ जाते हैं कि भाई हमारी अर्निंग्स क्या रहेंगे। मेरी अभी तक इन टोटल अर्निंग्स हुई है पास्ट 2 मंथ्स में अराउंड 20,000, बट उसको थोड़ा सा ड्रॉप करके मैं थोड़ी और चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, विच यू विल गेट टू नो थ्रू माई वीडियोज़। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड रेस्ट बाकी अभी ना तेरी कितनी अर्निंग्स हुई हैं। लाइक अब अगर ज़्यादा है तो ऐसे बता दी कि भाई ये वाली गाड़ी आ जाती है या फिर ये वाली मोटरसाइकिल आ जाती है। अभी जब इनिशियली स्टार्ट किया था तब महीने के 2-3 हज़ार रुपये निकल जाते थे, 1-2 साल लगा, बट उसका फिर ऐसा अच्छा पॉइंट आ गया था कि जो एवरेज सैलरी है इंडिया में, ठीक है, वो 1 साल का अचीव हो गई थी जब अपना ड्रॉप ईयर आ गया था। तो वो ऐसा पॉइंट था कि जब लाइक तुम टॉप 5% इंडियंस में आ जाओ, तो ये वाला सीन था। एंड अभी तो यार दाल रोटी चल रही है। हमारे पास थोड़ा टाइम है कि यार और थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा और कहते हैं बिजनेस में जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू भाई। तुम टाइम से अपस्किल करते हो या फिर तुम अपनी चीज़ें बढ़ाते हो, और पे स्किल बढ़ता जाता है। जब तुम इनिशियली स्टार्ट करते हो, ठीक है, तुम अपना रेट कैसे डिफाइन करते हो इसकी यार मार्केट में क्या चल रहा है या स्किल्स का लेवल क्या है। बट वंस यू हैव अ नेटवर्क एंड वंस तुम्हारा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो तुम रेट्स ऐसे नहीं डिसाइड करते कि लाइक मेरी स्किल का लेवल क्या है, मार्केट रेट क्या है। तुम रेट्स अपने क्लाइंट की नीड और उनकी पेइंग कैपेसिटी पे डिसाइड कर रहे होते हो। सो टाइम के साथ ऑब्वियसली मनी बढ़ता है। अब जो एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि यार बीइंग अ फ्रीलांसर आप कैसे इंश्योर करो कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको पे करे आपके काम करने के बाद। तो उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे इनिशियली तो आपका यही होगा कि आपको कोई क्लाइंट मिला, आपका वर्बली बात हुआ, आपने टेक्स्ट किया, आपने उसको काम डिलीवर किया एंड क्योंकि वो अच्छा जेन्युइन क्लाइंट था तो उसने आपको पे कर दिया। बट विद टाइम आपको हो सकता है कि 2 या 3 क्लाइंट्स ऐसे मिले इसी फेज में, बिगनर स्टेज में, जो आपको पे नहीं करे। देयर कम्स द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। जब आप एग्रीमेंट बनाते हो एंड क्लाइंट से भी साइन करते हो और खुद भी साइन करते हो। सो एग्रीमेंट के बारे में जो मैं जानता हूँ, अभी जो मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए एक फ्रीलांसर हायर किया, तो उसने अपना जो है मेरे को एग्रीमेंट भेजा था एंड बाकी जो डिज़ाइनर्स हैं वो अभी स्टिल बिगनर स्टेज में। तो जब मेरे फ्रीलांसर ने मेरे को वो एग्रीमेंट भेजा, मैंने उसको पूरा पढ़ा एंड देन उसमें लिखा था कि लाइक कितने पर्टिकुलर टाइम में मैं उसको पे करूँगा, देन कितनी मिनट की वीडियो होती है तो मैं उसको इतना पे करूँगा। लाइक उसमें भी सेक्शंस होते हैं कि 8 से 10 मिनट की है या 10 से 12 मिनट की है या उससे ऊपर की है एंड उसके अकॉर्डिंग ही रेट्स जो है वेरी होंगे। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो आप बना सकते हो एंड वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब मैं अभिनव से बात कर रहा था तो एक अपवर्क का एक ऑप्शन होता है, तो वो भी आपको अभिनव एक्सप्लेन कर देगा ज़्यादा अच्छा। अब लेट्स सपोज तुम ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट से काम कर रहे हो तो उसमें अग्रीमेंट्स भी इतना मैटर नहीं करता है। अब लेट्स सपोज तुम्हारा क्लाइंट यूके का है, ठीक है, एंड इन सम केस में पे नहीं कर रहा है तो यूके पे जॉब उन्हें स्यू करने, तो इन केस में 2 टूल्स लाइक बहुत ही हैंडी आते हैं। लाइक फर्स्ट इज लाइक अपवर्क का लाइक एक्सटर्नल क्लाइंट से काम करने का फीचर। इसमें क्या होता है कि तुम क्लाइंट अपवर्क पे ढूंढ रहे हो, तुम्हारा क्लाइंट अपना ही है बट तुम उससे अपवर्क के थ्रू एस्क्रो फीचर पे काम कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तुम अपने क्लाइंट को इनवाइट करते हो अपवर्क एस्क्रो फीचर के थ्रू कि आप आओ एंड ये कॉन्ट्रैक्ट हम अपवर्क पे लाते हैं। जो 10% कमीशन होता है वो अपवर्क रख लेता है, बट व्हाट हैपेंस इससे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो फुल अमाउंट इन एडवांस अपवर्क रख लेता है, ठीक है। एंड जैसे तुम काम डिलीवर करते हो वो पैसा आ जाता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट लाइक अपवर्क इज द वन जो मीडिएट कराता है एंड तुम्हें जस्टिस मिल जाता है।
बिकॉज अपवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई डोंट थिंक कि ज़्यादा वो क्लाइंट सेंट्रिक है, वो मोस्टली फ्रीलांसर सेंट्रिक ज़्यादा है। और अगर तुम ज़्यादा टेक सेवी हो और लाइक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हो तो डीफाई में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं जहाँ पे मनी स्ट्रीमिंग होती है। व्हाट इज़ मनी स्ट्रीमिंग? लाइक लेट्स सपोज गनी मेरा क्लाइंट है, ठीक है, एंड हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो प्रोजेक्ट कब बिगिनिंग होगा तो हम एस्टिमेशन ले लेंगे कि इस प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, एंड हम मनी स्ट्रीमिंग सर्विस पे आ गए एंड जितना लाइक एस्टिमेट अमाउंट है वो लाइक आपने डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल $1,000 एंड हाँ $1,000 आपने डाल दिए उस प्लेटफॉर्म पे, वो एस्क्रो हो गए, ठीक है, आपने माइलस्टोन सेट कर दिए, जैसे ही 10% कंप्लीट होगा मैंने सबमिट कर दिया, आपने अप्रूव कर दिया, तो 10% मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि माइलस्टोन्स के थ्रू आपको रेगुलर फीडबैक भी मिलता रहता है, प्लस इन केस ऑफ डिस्प्यूट लाइक आपको ज़्यादा आगे जाके पता नहीं चलता, इनिशियल स्टेज में चलता है कि यहाँ पे हम डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। मतलब हाँ ठीक है यार, मेन तो पैसे आना होता है कि भाई काम कर लिया तो एटलीस्ट मेरे को पे होना चाहिए, तो वो एश्योरिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा यार लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे कि यार 5-10 साल हो, 5-10 साल भी नहीं, चलो 4-5 या 6 साल हो गए आपको फ्रीलांस करते हो, तो उसमें उस टाइम पीरियड में कैसा लगता है कि भाई एग्जॉस्ट हो जाना या फिर भाई बस हो गया कुछ चेंज करना, वो लाइक तेरा क्या सीन रहा है? लाइक मैन इज़ नॉट अ रोबोट, यू नो, लॉन्ग टर्म में एक ही काम रिपीटेडली कर सकता है। सो एवरी फ्रीलांसर एज अ फेस कि 2-3 साल काम करने के बाद उनको लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ ही जाता है कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं करूँ, मैं सेम काम ही बार बार क्यों कर रहा हूँ, लाइक पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि यार मैं प्रोफेशनली ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ या मेरी लाइफ का पर्पस बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। फ्रीलांसिंग इजंट समथिंग जो तुम लॉन्ग टर्म में कर सकते हो। लाइक आई मे बी रॉन्ग, बट जितने भी लाइक मेरे मेंटोर्स हैं उनका लाइक रेगुलर फ्लो ऐसा ही रहता है कि फ्रीलांसिंग में आते हैं, वहाँ उनके थ्रू कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, इधर वो स्टार्टअप्स में चले जाते हैं या इधर वो किसी कंपनी में ही लाइक अच्छे रोल पे चले जाते हैं डायरेक्टली या फिर कुछ टाइम बाद करते लाइक कुछ टाइम बाद। आई गेस लाइक 2 से 3 साल एवरेज फ्रेम होता है, क्योंकि अगर तुम फ्रीलांसर हो, ठीक है, एंड लेट्स सपोज तुम किसी भी स्किल में हो तो 2-3 साल में ना तुम्हारा लाइक एक साइकिल पूरी आती है अपने पीक की। तो अब यहाँ पे हम मूव करते हैं लास्ट टिप्स पे कि भाई एज अ फ्रीलांसर हमने मतलब हम क्या टिप्स दे सकते हैं आपको, कि अगर बिगनर इंटरमीडिएट अगर आप हो तो लास्ट टिप्स जो मतलब मैं देना चाहूँगा वो यही है कि यार कॉलेज टाइम में हो, ठीक है, कॉलेज टाइम में हो तो यार एक्सप्लोर करो, लाइक इट्स द बेस्ट टाइम वी कैन डू समथिंग, क्योंकि आप जैसा बोलते हैं ना कि यार 2 साल मेहनत करो, 10th में मेहनत कर लो फिर मज़े हैं, 12th में मेहनत करो फिर मज़े हैं, कॉलेज में मेहनत कर लो फिर मज़े हैं, तो ये जो है ना एक साइकिल है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप वो करो जो आपको मन करे, जो आपको अच्छा लगे, एंड दीज आर सम थिंग्स जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। मतलब आपका अगर वर्स्ट टाइम भी आएगा ना जिसमें आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल यू हैव अ स्किल जिससे आप पैसे कमा सकते हो और आप अपना गुजारा कर सकते हो। तो अगर आप इस टाइम फ्रेम में अगर आप ये एक्सप्लोर कर लेते हो या स्किल डेवलप कर लेते हो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इट दिस टाइम। बाकी तुम क्या कहना चाहते हो? भाई लाइक जो बेस्टेस्ट लाइक पॉसिबल है इसमें एडवाइस यही कि एक्सप्लोर करो, लाइक तुम्हारी एज अभी पैसों का सोचने की नहीं है ऑनेस्टली, लाइक अभी इस टाइम पे ना अपने टाइम को पैसे के लिए सेल करना वर्थ इट नहीं है, हर चीज़ एक्सप्लोर करो, ठीक है, लाइक कहीं भी स्टिक होने की जरूरत नहीं, लाइक मैंने ही लाइक जितना भी जगह है लाइक मैं आई गेस किसी भी फील्ड में एक साथ ज़्यादा स्टे करा ही नहीं है, हमेशा एक्सप्लोर करो। प्लस पॉइंट इज आफ्टर एक एज के बाद तुम्हारा जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, लाइक तुम अगर 25 से 28 तक एज में लाइक काफ़ी प्राइम में होते हो, सो एक्सप्लोर करने की एज है। और ये भी एक चीज़ है कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसे आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया फिर आप बाहर आ गए, थोड़ा एक्सप्लोर किया बाहर आ गए। तो जैसे अभिनव भी है तो उसने 1-2 साल जो भी काम किया वो अपनी पीक लेवल तक किया, फ्रीलांस किया तो अपनी पीक लेवल तक किया, फिर जेई के लिए भी पढ़ाई करी तो भी पीक लेवल तक करी, फिर उसके बाद जो है फाइनेंस में गया तो वहाँ पे भी पीक लेवल तक गया। तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे जिसमें इसने प्रॉफिट्स तो काफ़ी ज़्यादा करा बट लॉस भी इतना कराया, कभी कुछ इतने बड़े कैंपेन्स थे जिसमें लॉस जो था वो उसमें आपका जो है ना एक रोल्स रॉयस की फैंटम गाड़ी आ जाएगी तो इतना बड़ा लॉस अभिनव ने कराया, लेकिन हाँ उसका 10x या 15x भी वो फाइनेंस के लिए प्रॉफिट लेके अगले क्वार्टर में रिकवर करा भी है। वही लाइक रिस्क लो, चीज़ें सीखो। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, जो कि हम आपको एज अ फ्रीलांसर बता सकते थे अपने भी और मेरे में भी, क्योंकि बीइंग अ बिगनर से थोड़ा सा आगे एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, तो आप दोनों की बातें सुनते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। नॉट प्रोफेशनल बस मिड लेवल। ओके ठीक है, जब मतलब 6 फिगर तो ऑलरेडी क्रॉस पहले कर चुका है, सो आई गेस वो ही किसी फ्रीलांसर का एक ड्रीम होता है 6 फिगर क्रॉस करना, देन उसके बाद तो काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सो दैट्स फ्रॉम आवर वीडियो, तो काफ़ी अच्छा लगा यार बात करके फिर से, एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आगे आने वाले भी टॉपिक्स हैं, सो वी विल कवरिंग दैट इन द फर्दर सीरीज। फिर अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।